सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मई की 27 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बताता है, जो कि संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 5 से 11 का प्रसंग है। इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों से कहता है कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और पिता तुम्हें एक दूसरा सहायक, वो सहायक पवित्र आत्मा भेजेगा। जब वो पवित्र आत्मा हम सबों की अगुवाई करने के लिए हमारे जीवन में आएगा, तो वह पवित्र आत्मा हमें सब कुछ बताएगा, सब कुछ सिखाएगा। विशेष रूप से आज के दिन में 3 महत्वपूर्ण बातों को लेकर प्रभु हम सबों को बताता है, सिखाता है कि जब वह सत्य का आत्मा आएगा, हमारे सारे भ्रम दूर कर देगा, सारी गलतफहमियां दूर कर देगा, सारी डाउट्स क्लियर कर देगा, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है। वह सत्य का आत्मा हर प्रकार के अंधकार, हर प्रकार के असत्य हमारे जीवन से दूर करते हुए हम सबों को उस परम सत्य की ओर ले चलेगा। इसलिए आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है कि हम सभी उस सत्य के आत्मा को ग्रहण करें। जब हम उस सत्य के आत्मा को ग्रहण करेंगे, वो सत्य हम सबों को पूर्ण रूप से आजाद कर देगा, पूर्ण रूप से हम सबों को उस पवित्र जीवन बिताने की हमारी सहायता करेगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा और हम सभी पूर्ण रूप से हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा पाएंगे और आजादी का अनुभव हम सभी कर पाएंगे। और मुख्य रूप से प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हम सबों को बताता है, वो सत्य का आत्मा जब हमारी अगुवाई करने लग जाएगा, वो हमें भ्रम, पाप के भ्रम से हमें स्पष्टता प्रदान करेगा। धार्मिकता को लेकर जो हमारे अंदर भ्रम है उसको दूर कर देगा। जो दंडाज्ञा को लेकर हमारे अंदर जो भ्रम है उसको दूर कर देगा। इस प्रकार से सारे रहस्यमय बातें वो स्पष्ट करेगा, क्लियर करेगा और हम सबों को उस सच्चाई की और नजदीक ले चलेगा। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु हम सबों के सम्मुख रखता है। प्रभु का वचन इस प्रकार से आज के दिन में शुरू हो जाता है। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा? अब मैं उसके पास जा रहा हूँ, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो प्रभु यहाँ पर ऐलान करता है कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, जिसने मुझे इस धरती पर भेजा है। मेरा अपना कार्य संपन्न मैंने किया है, अब मैं लौट के उस पिता के पास जा रहा हूँ। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। जब प्रभु यीशु ने इस बात को अपने शिष्यों के साथ साझा किया, प्रभु के शिष्य इस बात को सुनकर शोक से भर गए, इस बात को सुनकर परेशान होने लगे। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊं। जब मैं चला जाऊंगा यहाँ से, इस धरती से, तुम्हारे बीच में से पिता के यहाँ जाऊंगा, इससे तुम्हारा कल्याण है, प्रभु यीशु मसीह कहता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब तक पिता के पास नहीं गया, तब तक पवित्र आत्मा, वो सहायक, पवित्र तृत्व का तीसरा व्यक्ति इस धरती पर नहीं आ पाया। इसलिए प्रभु का पिता परमेश्वर के पास जाना बहुत ही जरूरी था, बहुत ही आवश्यक था। यदि मैं नहीं जाऊंगा
तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं नहीं जाऊंगा, सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा। और प्रभु ने पिता के पास जाकर हम सबों के लिए सहायक पवित्र आत्मा भेजा है। यदि मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। जब वह आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा कि संसार आज भी, संसार के लोग, सांसारिकता के अनुसार जीने वाले, चलने वाले लोग आज भी इन महत्वपूर्ण बातों को लेकर भ्रम में पड़े हुए हैं, आज भी दुविधा में पड़े हुए हैं। इसलिए वो आत्मा, सत्य का आत्मा जब आएगा, सारा भ्रम दूर कर देगा, सारा अंधकार दूर कर देगा, सारी गलतफहमी दूर कर देगा। मुख्य रूप से पाप को लेकर, धार्मिकता को लेकर, दंडाज्ञा को लेकर बहुत सारे लोग सोचते हैं पाप एक मानवीय कमजोरी है, इस बात को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा में बताएगा पाप हमें नरक में ले जा सकता है। जो पाप करता है वह स्वर्ग राज्य का सुख नहीं पाएगा। इसलिए धार्मिकता के मार्ग को अपनाना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। धार्मिकता का मार्ग को अपनाने का तात्पर्य यह है, अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करते हुए, पाप स्वीकार करते हुए, पाप से मुड़कर ईश्वर के नजदीक आना हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हम सबों को ईश्वर का वचन सुनना, प्रार्थना करना, त्याग तपस्या करना, बलिदान अर्पित करना बहुत ही जरूरी है। ये बात प्रभु हमें आज के दिन में सिखाता है। और तीसरा महत्वपूर्ण विषय पवित्र आत्मा में सिखाएगा दंडाज्ञा के बारे में, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलेगा। और इस बात की स्पष्टता पवित्र आत्मा हमें देगा। पवित्र आत्मा हम सबों को बताएगा कि इंसान जो बोता है वही लुनता है। और ईश्वर की दया प्राप्त करने के लिए हर एक इंसान को सच्चा पश्चाताप करते हुए उस ईश्वर के पास लौटना बहुत ही जरूरी है। तभी जाके हम सभी उस दंडाज्ञा से बचे रहेंगे। अन्यथा दंडाज्ञा अगर हमें दी जाएगी तो निश्चित रूप से हम नरक में डाले जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर पवित्र आत्मा में सिखाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा हम सबों के लिए बहुत ही जरूरी है। आगे प्रभु का वचन कहता है पाप के विषय में, इसलिए क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। जो विश्वास नहीं करते वो बच नहीं सकते, वो उन पर दोष लगाया जाएगा। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, यानी कि स्वर्ग के द्वार खोलते हुए स्वर्ग में हम सबों के लिए निवास का स्थान प्रबंध किया जाएगा। और दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि इस संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए संसार में कुछ नहीं है। हमें स्वर्ग की ओर दृष्टि लगाकर जीवन बिताने की आवश्यकता। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में हम सबों को सिखाता, इन तीन महत्वपूर्ण बातों को लेकर पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, समझाएगा, बताएगा। पवित्र आत्मा के हवाले अपने आप को समर्पित करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जिए। वो पवित्र आत्मा हम सबों को पूर्ण सच्चाई तक ले चले और हम सब के सब ईश्वर के सानिध्य में बढ़े, तरक्की करें और स्वर्गीय जीवन प्राप्त करते हुए अनंत जीवन का सुख हम सभी भोगें। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।